अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा C++ का लेक्चर नंबर 6 है। आज जो हमने पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। प्रोग्रामिंग टेक्निक्स किस तरह की होती हैं, हम किस तरह से अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं, कोई प्रोग्राम हम डेवलप कर सकते हैं। जो प्रोग्रामिंग टेक्निक्स हैं, डिफरेंट तरह की प्रोग्रामिंग टेक्निक्स हैं। डिफरेंट प्रोग्रामिंग टेक्निक्स को हम यूज़ करके हम अपना एक प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो जो होंगी डिफरेंट प्रोग्रामिंग टेक्निक्स हैं उनको आज हम डिस्कस करते हैं। वो कौन कौन सी प्रोग्रामिंग टेक्निक्स है। प्रोग्रामिंग टेक्निक्स में जो पहली हमारी आ जाती है वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग आ जाता है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या है? स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग इज़ अ प्रोग्रामिंग टेक्निक्स इन विच द प्रोग्राम इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड मॉड्यूल्स और सब ग्रुप्स। हम करते क्या हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में? हम एक प्रोग्राम जो लिखना है, अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे ग्रुप्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स बना लेते हैं। हम कोड्स के छोटे छोटे ग्रुप बनाते हैं। हर एक काम करने का अलहदा से एक छोटा सा कोड होता है जो वो अलहदा से टास्क परफॉर्म करता है। हर मॉड्यूलस अपना अलहदा से एक टास्क परफॉर्म करता है। इसका हमें फ़ायदा ये होता है कि जब आपने किसी चीज़ को पार्ट्स में कन्वर्ट कर लिया है तो वो आपके लिए लिखना भी आसान होता है, आपके लिए समझना भी आसान होता है। जब किसी भी मॉड्यूलस को, किसी भी एक पार्ट का अलहदा से एक फंक्शन होता है, वो अलहदा से उसका कोई हर एक अलहदा फंक्शन होता है, वो अलहदा फंक्शन परफॉर्म करता है, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। हर एक मॉड्यूलस, हर एक यूनिट, हर उसका पार्ट होता है। जो जब भी होता है उसका मॉड्यूलस को कॉल किया जाता है। मॉड्यूलस कोई भी प्रोग्राम का मॉड्यूलस कॉल किया जाता है तो वो जो कंट्रोल होता है मेन प्रोग्राम से, एक मेन प्रोग्राम होता है, एक उसके बाकी पार्ट्स होते हैं छोटे छोटे। जब पार्ट्स की तरफ से उसको कॉल किया जाता है कि ये चीज़ एग्जीक्यूट होनी है, ये काम होना है, तो आपका जो कंट्रोल होता है वो मूव हो जाता है उस मॉड्यूलस की तरफ, छोटे से पार्ट की तरफ मूव कर जाता है। मूव करने के बाद वो जो वहाँ पर जो आपकी स्टेटमेंट होती है, जो भी आपका काम होता है वो होता है। काम होने के बाद आपका कंट्रोल दोबारा से वापस आ जाता है मेन प्रोग्राम की तरफ। मेन प्रोग्राम में जो भी आपकी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं वो इंस्ट्रक्शन आपकी एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसी तरह से जब भी दोबारा से किसी मॉड्यूलस को, किसी पार्ट को एग्जीक्यूट करना है तो आपका कंट्रोल फिर से मूव हो जाएगा उस पार्ट की तरफ, उस पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद दोबारा से आपका जो कंट्रोल है, दोबारा से जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है, जो प्रोग्राम चलना स्टार्ट हो जाएगा, जो आपका मेन प्रोग्राम है वो आपका दोबारा से काम करना स्टार्ट कर देगा। ये हमारी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है। पर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग हमारे लिए इजी है, लर्न करना भी इजी है, इसको कोड करना भी इजी है, इसको मॉडिफाई करना भी इजी है, इसको मेंटेन करना भी इजी है। हम इसको इजीली समझ सकते हैं क्योंकि इसमें पार्ट्स होते हैं। तो हम जो करते हैं, फोकस करते हैं। जब एक पार्ट हम बना रहे हैं प्रोग्राम का, उसको लिख रहे हैं कोड, तो हम फोकस करते हैं जस्ट उस पार्ट पे फोकस करते हैं। हम दूसरे प्रोग्राम पे पूरे पे फोकस नहीं करते हैं। उसको कोड करना हमारे लिए आसान होता है, उसको मॉडिफाई करना, उसमें अगर आप चेंजिंग वगैरह करना चाहते हैं तो आपके लिए चेंजिंग करना भी बहुत ही आसान होता है। उसको मेंटेन करना भी आपके लिए आसान होता है। जो आपका आता है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में हम तीन तरह की टेक्निक्स यूज़ करते हैं। हमारा सबसे पहला आता है सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर आ जाता है। पहला आपका सीक्वेंशियल है, हम तीन तरह की करते हैं। सीक्वेंशियल आ जाता है आपका, उसके बाद सिलेक्शन आ जाता है, उसके बाद इटरेटिव आ जाता है। पहला जो हमारा है सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर है। सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर में क्या होता है? द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन विच लॉजिकली ऑर्डर दे आर स्पेसिफाइड। जिस ऑर्डर में आपने, जिस तरतीब से आपने अपने स्टेटमेंट्स को लिखा होता है, आपने जिस तरतीब से स्टेटमेंट्स लिखनी है उसी तरतीब से आपकी स्टेटमेंट्स ने एग्जीक्यूट होना है। तो ना तो आप क्या करेंगे, किसी स्टेटमेंट्स को छोड़ सकते हैं। आपकी स्टेटमेंट्स, आपने 10 स्टेटमेंट्स लिखी, आपने एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा, उसमें आपने 10 चीज़ें प्रिंट करवानी है, तो आप क्या करेंगे, आपने जो अगर आपने सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, एक तरतीब से लिखी हुई हैं, तो फिर होगा क्या कि आपने जो स्टेटमेंट्स लिख दी हैं वो जिस तरतीब से आपने लिखी हुई हैं, आपकी सारी की सारी स्टेटमेंट उसी तरतीब से एग्जीक्यूट होंगी। ना तो आप किसी स्टेटमेंट को एक से ज़्यादा बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि मैं कहता हूँ मैंने 5 स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, मैंने 5 लोगों के नाम प्रिंट करवाने हैं। जो नंबर 4 पर किसी स्टूडेंट का नाम आ रहा है, मैं कहूँ उसको 2 बार प्रिंट करवा दो, नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो भी एक बार ही प्रिंट होगा। ना तो आप ऐसा कर सकते हैं कि कोई स्टेटमेंट स्किप कर सकते हैं, ना तो एक से ज़्यादा बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं और ना ही किसी स्टेटमेंट को हम स्किप कर सकते हैं। इसका जो फ्लो चार्ट आता है वो इस तरह से बनता है आपका कि आपकी जिस तरतीब से आपने स्टेटमेंट्स लिखी हैं, स्टेटमेंट 1 चलेगी, स्टेटमेंट 2, उसके बाद जो भी स्टेटमेंट 3 आएगी, स्टेटमेंट 4 आएगी, स्टेटमेंट 5 आएगी, आपकी इसी तरतीब से सारी की सारी स्टेटमेंट्स काम करती रहेंगी।
ये हमारा आया था सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर। ना तो हम स्टेटमेंट को किसी को स्किप कर सकते हैं, ना एक से ज़्यादा बार किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है जी कंडीशनल स्ट्रक्चर आ जाता है। कंडीशनल स्ट्रक्चर में आपका क्या था, कंडीशनल स्ट्रक्चर में हम किसी कंडीशन की बेस पे स्टेटमेंट्स को चलाते हैं। फिर हम कोई कंडीशन देते हैं कि इस कंडीशन की बेस पे स्टेटमेंट चले। वो कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट चलेगी, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो आपकी स्टेटमेंट को इग्नोर कर देगा। तो हम कंडीशन दे देते हैं कि हम इस कंडीशन की बेस पे ये स्टेटमेंट चले या ये स्टेटमेंट ना चले। हमने प्रोग्राम हम कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मैं कंप्यूटर में एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ, स्टूडेंट को मैसेज डिस्प्ले कराना है कांग्रेचुलेशन का, कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स 40 या 40 से अबव हैं तो उसको मैसेज डिस्प्ले करवा दो कि कांग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड, कि आप पास हो, मुबारक हो आपको। तो आपने मैसेज डिस्प्ले करवाना है कि अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स 40 या 40 से अबव हैं। अब हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स 40 या 40 से अबव हैं तो हम उसको कांग्रेचुलेशन का मैसेज भेजना है, अदरवाइज़ आपने उसको कांग्रेचुलेशन का मैसेज नहीं भेजना, उसको इग्नोर कर देना है, कुछ भी नहीं उसको मैसेज भेजना है। तो हमने कंडीशन लगाई है। तो इसमें क्या होगा, कंडीशनल स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, कंडीशन लगा देते हैं, कंडीशन की बेस पे आपकी स्टेटमेंट चलेगी। अब इसका जो फ्लो चार्ट आता है वो इस तरह से आता है कि हम पहले जो आपका प्रोग्राम में एंटर होते हैं तो वो कंडीशन चेक की जाती है कि कंडीशन ट्रू है या कंडीशन फॉल्स है। अगर तो मैं कहता हूँ मैसेज स्टूडेंट को मैसेज ये डिस्प्ले करवाना है कि अगर तो उसके 40 या 40 से अबव मार्क्स हैं तो उसको मैसेज डिस्प्ले करवा दो कि आप पास हो। अगर उसके मार्क्स 40 या 40 से कम हैं तो उसको मैसेज आपने भेजना है कि आप फेल हो। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, अगर तो कंडीशन मेरी ट्रू आ जाती है, मैं कहता हूँ उसकी ये स्टेटमेंट चले, अगर कंडीशन फॉल्स आ जाती है तो उसकी स्टेटमेंट ये चले। तो ये हमारा आ जाता था कंडीशनल स्ट्रक्चर के, अगर किसी कंडीशन की बेस पे हम स्टेटमेंट को चलाते हैं। अगर तो स्टूडेंट के मार्क्स 40 या 40 से ज़्यादा होंगे तो उसकी ये स्टेटमेंट, उसका पास का मैसेज उसको चला जाएगा। अगर उसके मार्क्स कम हैं तो उसको फेल का मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद आपका प्रोग्राम एग्ज़िट हो जाएगा, प्रोग्राम काम बंद हो जाएगा जी। उसके बाद आ जाता है हमारा इटरेटिव स्ट्रक्चर। इटरेटिव स्ट्रक्चर में क्या है, इटरेटिव स्ट्रक्चर में हम चीज़ों को रिपीट करते हैं, बार बार हम रिपीट करते हैं। स्टेटमेंट रेपिटेटिव स्ट्रक्चर, एग्जीक्यूट स्टेटमेंट रैपिडली आल्सो नोन एज इटरेटिव आर लूप। इसे ये हम कहते हैं, इसमें क्या करते हैं, हम स्टेटमेंट्स को अपनी को बार बार रिपीट करते हैं। कोई एक चीज़ है, मैं कहता हूँ मैंने 10 बार प्रिंट करवानी है, तो उसको कैसे प्रिंट करवाना है, 10 बार एक नाम को प्रिंट करवाना है। तो मतलब क्या है, हम एक ही नाम को बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार प्रिंट करवा रहे हैं। तो ये हमारा रेपिटेटिव स्ट्रक्चर आ जाता है या इटरेटिव स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं, लूप भी हम इसे कहते हैं। इसका जो आपका फ्लो चार्ट आ जाएगा, फ्लो चार्ट इस तरह से आएगा कि हम कंडीशन चेक करते हैं। अब कंडीशन अगर तो ट्रू है, कोई हम कंडीशन दे देते हैं, कंडीशन देने के बाद हम चेक करते हैं, अगर कंडीशन ट्रू है तो मेरी ये स्टेटमेंट चले, अगर ट्रू है तो ये स्टेटमेंट चले। स्टेटमेंट चलने के बाद क्या होगा, अगर तो कंडीशन ट्रू, फिर दोबारा से वो यहीं पे आ जाएगा, घूम के यहाँ पे आएगा, कंडीशन फिर से चेक करेगा। अब फिर से कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन चेक कर रहा है कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। जब तक आपकी कोई कंडीशन आपने एक लगा दी है, कंडीशन ट्रू रहेगी तो आपका क्या होगा, ये स्टेटमेंट बार बार चलती रहेगी, बार बार यही चीज़ प्रिंट होती रहेगी। ये एग्ज़िट कब होगा, जब आपकी कंडीशन ट्रू फॉल्स हो जाएगी। जहाँ पे जाके आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो आपका प्रोग्राम वहीं पे फौरी तौर पे एग्ज़िट हो जाएगा। हम इसको दो तरीके से यूज़ करते हैं। तो पहला तो ये है कि मैं कहता हूँ कि मैं अपना नाम स्क्रीन पे 10 बार प्रिंट करवाऊँ। अगर तो हम वैसे प्रोग्राम लिख रहे हैं, मैं एक सिंपल वैसे प्रोग्राम लिख रहा हूँ, मैं क्या करूँ, प्रिंट अदनान, प्रिंट अदनान, प्रिंट अदनान, प्रिंट अदनान। अब मैं क्या करूँगा, 10 बार मुझे लिखना पड़ेगा। मैं स्क्रीन पे 10 बार उस पर प्रोग्राम लिखूँगा, एक कंप्यूटर प्रोग्राम, उसमें क्या करूँगा, 10 बार लिखूँगा, प्रिंट 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 प्रिंट, ये 10 बार मुझे लिखना पड़ेगा। फिर मेरा नाम स्क्रीन पे जाके 10 बार प्रिंट होगा। अगर 10 बार प्रिंट होगा, फिर मैं कहता हूँ इसको एक प्रोग्राम लिखो जी, वो 100 बार मेरा नाम प्रिंट करवाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 100 बार उसको लिखना पड़ेगा। एक ही चीज़ को मुझे बार बार लिखना पड़ेगा, 100 बार लिखना पड़ेगा। दूसरा चीज़ ये आ जाती है कि मैं कहता हूँ एक सीक्वेंस में हमने किसी नंबर्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं। मैं कहता हूँ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 50 होल नंबर्स आप उनको प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो वो भी एक तरतीब से नंबरिंग है, 1 से लेकर 100 तक नंबरिंग आप प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए भी आप क्या यूज़ करते हैं, इटरेटिव स्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं। अगर वैसे लिखें तो वैसे हमें 1 2 3 4 प्रिंट 1 प्रिंट 2 प्रिंट 3 प्रिंट 4 आपको लिखना पड़ेगा, 100 बार वो लिखना पड़ेगा, फिर जाके आपके 100 नंबर्स प्रिंट होंगे। लेकिन इटरेटिव स्ट्रक्चर में क्या है, लूप में क्या
है हम वो कंडीशन दे देते हैं कि ये कंडीशन जब तक ट्रू है तो मेरा ये काम होता रहे। तो आपने जस्ट एक बार अपने स्टेटमेंट को लिखना होगा किसी भी चीज़ को प्रिंट करवाने के लिए। तो आपकी वो जितनी बार आपकी जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है वो आपकी चीज़ प्रिंट होती रहेगी। अब उतनी बार आपका वो काम हो जाएगा। ये बिल्कुल ही हमारा काम आसान हो जाता है अगर आपने किसी चीज़ को बार बार प्रिंट करवाना चाहते हैं। उसके बाद हमारा फंक्शन कॉल आ जाता है। फंक्शन कॉल कब यूज़ करते हैं? दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट मूव्स कंट्रोल टू अनदर ब्लॉक ऑफ कोड। अब इसमें क्या आता है? फंक्शन कॉल में क्या आता है? हमारी स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं, मेन प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स है। मेन प्रोग्राम से बाहर हमने कोई एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, फंक्शन स्टेटमेंट उसे हम बोलते हैं। तो ये मेरी स्टेटमेंट्स हैं, ये मेरी स्टेटमेंट्स क्या काम कर रही हैं। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 चलेगी, स्टेटमेंट 3 चलेगी। उसके बाद मेरा यहाँ पे एक फंक्शन कॉल आ जाता है। मैं यहाँ पे फंक्शन कॉल करता हूँ। मैंने फंक्शन कॉल क्या लिखा हो कि मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जो आउटसाइड द प्रोग्राम मैंने एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, फंक्शन स्टेटमेंट है, उसको एग्जीक्यूट करना है, उसको रन करना है। तो मेरा क्या करेगा या कंट्रोल क्या होगा, यहाँ से मूव करेगा, आपकी फंक्शन स्टेटमेंट पे मूव करेगा, आउटसाइड प्रोग्राम मूव करेगा और यहाँ पे जाके आपकी फंक्शन स्टेटमेंट जो होगी वो एग्जीक्यूट होगी। एक होगी या एक से ज़्यादा होगी, टेम्परेरी तौर पे आपका कंट्रोल है वहाँ पे मूव हो जाएगा। मूव होने के बाद आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। एग्जीक्यूट होने के बाद आपका जो कंट्रोल है वो दोबारा से रिटर्न हो जाएगा फंक्शन कॉल को। यहाँ पे दोबारा से फंक्शन यहाँ पे रिटर्न आ गया। रिटर्न होने के बाद आपकी इसमें जितनी भी स्टेटमेंट्स जो रिमेनिंग हैं वो सारी की सारी एग्जीक्यूट होंगी। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के कुछ एडवांटेजेस थे। कुछ एडवांटेजेस के ये हैं तो रीयूज़बिलिटी, इसका एडवांटेज है कि आप अपने कोड को रीयूज़ कर सकते हैं। आपने कोड लिखा हुआ है, आप उसको दोबारा से जब आप चाहें उसको रीयूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपको ज़रूरत हो, उसको कहीं भी ज़रूरत हो, आप जब और जहाँ पे आपको ज़रूरत हो आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको दोबारा से कोड लिखना पड़ेगा। अगर एक कोड लिखा हुआ है, अगर आपको उसकी दोबारा से आपको ज़रूरत पेश आ जाती है तो आप उसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं। ईज़ियर टू कोड आ जाता है। ईज़ियर टू कोड है, अगर आपने स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आपके लिए कोडिंग करना बहुत ही आसान है। कोडिंग करना आसान क्यों है? क्योंकि हम उसके यूनिट्स बना लेते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स बना लेते हैं। प्रोग्राम के हमारे ग्रुप्स में होता है। जब आपने एक छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए हुए हैं तो हमारे लिए जो उसकी कोडिंग करना बहुत ही आसान होता है। आसान क्यों होता है? क्योंकि हमारे ने जो भी हम पार्ट बना रहे हैं, कोई भी यूनिट हम क्रिएट कर रहे हैं, उसको हम डेवलप कर रहे हैं, तो हम सारे का सारा हमारा फोकस उसी पे होता है, ना कि हमारा फोकस दूसरे पार्ट्स पे, दूसरे यूनिट्स पे होता है। हम सारे का सारा अपना फोकस उसी एक यूनिट्स पे रखते हैं। ईजी टू कोड आ जाता है। उसके बाद ईजी टू मॉडिफाई आ जाएगा। आप उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप इजीली इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपने कुछ चेंजिंग करनी है, जब आपने चेंजिंग करनी है तो आप एक ग्रुप में ही चेंजिंग करेंगे तो आपको पूरे के पूरे प्रोग्राम में चेंजिंग करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। उसके बाद ईजी टू मेंटेन आ जाता है। अगर आप अपने प्रोग्राम को मेंटेन करने के लिए मेंटेन ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ग्रुप्स बने होते हैं। अगर आपने किसी चीज़ को एक में चेंजिंग वगैरह कर रहे हैं तो एक पार्ट में आप चेंजिंग कर रहे हैं, दूसरे पार्ट्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता, तो आप इसको मेंटेन करना हो। अगर आपको एक में प्रॉब्लम आ जाती है किसी ग्रुप में तो वो प्रॉब्लम एक ही ग्रुप में आएगी, सारे के सारे प्रोग्राम में आपकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद आ जाए जी हमारा सेकंड आ जाता है जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जो सेकंड प्रोग्रामिंग टेक्निक है हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। इज़ अ प्रोग्रामिंग टेक्निक्स इन विच प्रोग्राम रिटन ऑन द बेसिस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, हम जो भी प्रोग्राम लिखते हैं वो किसी ऑब्जेक्ट की बेस पे लिखते हैं। जो हमारा ऑब्जेक्ट हो सकता है वो कलेक्शन ऑफ डाटा होता है। ऑब्जेक्ट में रिप्रेजेंट पर्सन, प्लेस, थिंग, एनीथिंग इन रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड में हमारी कोई जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी वो हमारी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ऑब्जेक्ट में क्या है, पर्सन आ सकता है, स्टूडेंट आ सकता है, टीचर आ जाता है, गोजरा सिटी, गोजरा आ गया, पाकिस्तान आ गया। इस तरह से ये सारी की सारी चीज़ें, कोई भी पर्सन है, कोई थिंग है, कोई चीज़ है, कोई प्लेस है, कुछ भी है, वो सारे का सारा हमारा ऑब्जेक्ट होते हैं। उसी की बेस पे हम अपना सारे का सारा प्रोग्राम लिखते हैं। चाहिए और डाटा एंड फंक्शन ग्रुप टुगेदर। जो इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या हमारा जो डाटा होते हैं और जो जितने भी फंक्शन होते हैं उनको हम ग्रुप करते हैं, टुगेदर इकट्ठे ग्रुप करते हैं। जो इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एग्जांपल में मैं जैसे कहता हूँ स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट की बेस पे हमने प्रोग्रामिंग करनी है। ऑब्जेक्ट स्टूडेंट है, स्टूडेंट के कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी, कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ में उसके क्या क्या आ जाती हैं। स्टूडेंट के मैं कहता हूँ स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट की एज, स्टूडेंट के मार्क्स, स्टूडेंट की क्लास, इस तरह की ये चीज़ें। स्टूडेंट की एज आ जाती है, स्टूडेंट का एड्रेस आ जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, स्टूडेंट के उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उसके करैक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं स्टूडेंट के कुछ फंक्शन भी होते हैं। ठीक है जी, उस ऑब्जेक्ट स्टूडेंट है, ऑब्जेक्ट स्टूडेंट के कुछ फंक्शन है। उसके फंक्शन कौन से हैं, स्टूडेंट वॉक करता है, चलता है। टॉक बात करता है। स्टूडेंट रीड, स्टूडेंट पढ़ता है। स्टूडेंट ईट
ईट खाना उसका, ये सारे के सारे क्या हैं, फंक्शन है। हम करते क्या हैं, उसके डाटा को और उसके फंक्शन को टू ग्रुप करते हैं टुगेदर। ग्रुप करने के बाद हम प्रोग्रामिंग करते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ये इजी है लर्न करने के लिए, हमारे लिए बहुत ही आसान है, सिंपल है। तो इसकी जो एग्जांपल आ जाती हैं वो C++ और जावा जो इसकी एग्जांपल आ जाती हैं। उसके बाद इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग आ जाता है। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग क्या है, इवेंट अकर व्हेन समथिंग हैपन, जब कुछ भी होता है फिर इवेंट होता है। फ़र्ज़ के तो मिसाल के तौर पे कैसे कंप्यूटर में कैसे होता है, जैसे मैं कहता हूँ क्लिक द बटन, ठीक है जी, डिलीट फाइल, क्लिक की ऑन ए फ्रॉम कीबोर्ड। ये जो हम क्या करते हैं, हम कुछ समथिंग हैपन, कुछ भी हम करते हैं तो कोई ना कोई इवेंट अकर होता है। मैं कहता हूँ माउस से मैं कोई बटन क्लिक करता हूँ, माउस से जब मैं कोई बटन क्लिक करता हूँ तो कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। कोई मेन्यू ओपन होता है, कोई चीज़ फाइल को क्लोज हो सकती है, हम वो क्रॉस के बटन पे जब माउस जाके क्लिक करते हैं तो जो भी हम करते हैं कोई ना कोई इवेंट अकर होता है, कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। तो उसके क्या होता है, उसके बैकग्राउंड पे आपकी प्रोग्रामिंग की होती है कि जब आप कुछ भी क्लिक करते हैं समथिंग हैपन होता है, कुछ भी आप करते हैं तो कोई ना कोई इवेंट अकर होता है, कोई ना कोई काम होता है। ये हमारी इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग आती है। इज़ अ प्रोग्रामिंग टेक्निक इन विच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स इन रिस्पॉन्स टू एन इवेंट। इसमें क्या होता है कि जो आपकी स्टेटमेंट्स होती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं इन रिस्पॉन्स टू एन इवेंट, किसी इवेंट के रिस्पॉन्स पे जो आपकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं। कैसे, जैसे मैं माउस का राइट बटन क्लिक करूं तो आपका पॉपअप मेन्यू ओपन हो जाता है, तो जिसमें वो आपके मेन्यूज़ शो हो जाते हैं। तो जब आपने कुछ क्लिक किया तो वहाँ पे किसी इवेंट के अगेंस्ट, वहाँ पे किसी भी उसके प्रोग्राम के अगेंस्ट कोई इवेंट अकर हुआ है। जैसे मैं कहता हूँ प्रिंट का बटन क्लिक करता हूँ तो क्या वो आपकी जो फाइल है वो आपकी प्रिंट हो जाती है, कोई ना कोई इवेंट अकर होता है। तो ये हमारी इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग विजुअल प्रोग्रामिंग में यूज़ होती है। जब भी हम कोई इवेंट किसी भी बटन वगैरह को क्लिक करते हैं तो उसके बैकग्राउंड पे जो प्रोग्रामिंग होती है वो इवेंट होता है, वो कोई ना वो अकर होता है। उसके बाद हमारा विजुअल प्रोग्रामिंग आ जाता है। विजुअल प्रोग्रामिंग प्रोवाइड यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है, ये जो आपको प्रोवाइड करता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है। विजुअल प्रोग्रामिंग आपकी किस तरह से है कि हमें मेन्यूज़, हमें बटन्स, रिबन्स, इस तरह की चीज़ें दे दी जाती हैं। ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस दिया जाता है। आपने कोई प्रोग्राम लिखना है, कोई प्रोग्राम बनाना है, आप ग्राफिकली उन बटन्स पे क्लिक करके, माउस आप यूज़ कर सकते हैं, माउस को यूज़ करके आप उन बटन्स वगैरह पे क्लिक करके अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ये बिल्कुल ही आसान है, बहुत ही आसान है। विजुअल बेसिक इसकी एग्जांपल है। आसान है इस तरह से क्योंकि आपको कोड लिखना नहीं पड़ता। आप क्या करते हैं, तो आपने बटन बनाना है, बटन आप जस्ट क्या करेंगे वहीं से आप उठा लेते हैं। आपको मेन्यूज़ बने हुए हैं, बटन्स के ऑप्शन दिए हुए हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, आपको कोड लिखना नहीं पड़ता, आपने वहीं से क्लिक किया, आपका बटन ऐड हो जाएगा, ठीक है। बटन को आप रीसाइज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, दोबारा से एडिट कर सकते हैं। आप कोई कोड अटैच कर सकते हैं अपने बटन के साथ। आपने कोई बटन बनाया, उसके साथ आपने कोड अटैच किया, उसके बैकग्राउंड पे कोड लिखा और जस्ट आप जब आप बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका वो काम जो आपने लिखा हुआ वो परफॉर्म होगा। ये विजुअल प्रोग्रामिंग ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है, तो बहुत ही हमारे लिए आसान है प्रोग्रामिंग करना इसमें, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज़ें आपको बनी बनाई चीज़ें मिल जाती हैं, रेडीमेड चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये इसके फ़ायदे ये हैं कि आप हम इसको माउस को यूज़ करके अपना बहुत सारा काम कर लेते हैं। जस्ट माउस से क्लिक करके आप अपनी बहुत सारी प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है, आपको बहुत कोडिंग वगैरह करनी नहीं पड़ती, आपको कोडिंग की हुई मिल जाती है, ठीक है। आप अपनी चीज़ों को रीसाइज डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ईज़िली मॉडिफाई कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा उसके में मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट आप बटन्स पे क्लिक करते जाएँ और आप अपनी चीज़ों को करते जाएँ। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इसके लिए आपको मेमोरी की स्पेस ज़्यादा चाहिए होगी। जब आपने विजुअल प्रोग्रामिंग करनी है तो उसके लिए आपको स्टोरेज ज़्यादा चाहिए होगी। प्रोसेसर अच्छा चाहिए होगा इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। अगर प्रोसेसर अच्छा नहीं है तो एग्जीक्यूट आपके प्रोग्राम नहीं होंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।